तो तुम्हारा कुछ ऐसा है। तो दिन कुछ क्वेश्चन करा दिए थे, एक बार फिर से प्रैक्टिस किया था घर पे उसको, जैसे ही राम भरोसे छोड़ दिया है। ये हो, चलो अच्छा है, एक बार करते रहना प्रैक्टिस, नहीं करेगा प्रैक्टिस तो फिर भूल जाएगा। सर मेरे को थ्योरम पेपर चाहिए था, डिलीट हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है, तो अभी तो उस थ्योरम पेपर का यूज भी नहीं है, हम भेज देंगे तुमको, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन लिखो, बता रहे हैं। अभी वो सारा क्वेश्चन लेवल 1 का था, लेवल 1 करने का मतलब बेसिक बेसिक क्वेश्चन था। आज कुछ क्वेश्चन कराएंगे ना, थोड़ा वो ट्विस्टिंग रहेगा। पहले बट क्वेश्चन लिख लो, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी तुम लोग जरूर से बनाना जी। क्वेश्चन ये है, ये शायद क्वेश्चन हम दिए थे तुम लोग को बना के लाने होमवर्क में। क्वेश्चन ऐसा था कि ये नहीं बना होगा जिससे आप डिस्कस कर लेना मेरे से अभी। ये तुम्हारा पी क्यू, सॉरी, पी क्यू आर एस है, और मैंने क्यूएस को ज्वाइन किया, किसको, क्यूएस को भी, एंड भैया बात करिए, क्यूएस को ज्वाइन किया एंड पीयर को, ये सब सब क्वेश्चन में ही है, ठीक है। इन दोनों को हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है। अब देखना, एक चीज और है, लिखते चलो क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर PS equals to QR and एंगल SPQ। ध्यान से, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और तुम्हारे स्कूल में बहुत बार पूछा गया है। RQP, prove that triangle PQS congruent to triangle QPR। चलो करो, इसके साथ ही साथ तुमको प्रूफ करना है PR इक्वल्स टू QS, आराम से बनाना भाई, एंड एंगल QPR इक्वल्स टू एंगल PQS। क्वेश्चन आ गया सबको समझ में? आया? यस सर। ओके, बनाओ। सर एसएस से होगा क्या? ऐसे ऐसे तो होगा, हाँ। देखो, जो ट्रायंगल बोलना है ना, उसको तुम लोग अलग से बना लिया करो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन में दिक्कत आए तो PQS को अलग निकालो वहां से, और जो एक और ट्रायंगल उसको भी अलग करो, फिर बनाने की कोशिश करो, तब बन जाएगा आसानी से। हो गया।
सर SAS से होगा। SAS से, हाँ ठीक है, SAS से ही होगा। बन गया सबसे? एक मिनट यार, थोड़ा रुक जाना। चलो बताओ, बताया जाए क्वेश्चन। सर बता दीजिए एक बार। देखो बता रहे हैं, दोनों ट्रायंगल को अलग अलग पहले बनाओ। जैसे एक बना लिए। बन गया, अब देखना। PQS है तुम्हारा, PQS, ये ट्रायंगल हो गया PQS, ठीक है, PQS। एंड दूसरा कौन सा है? QPR, QPR है, QPR ऐसा कुछ है। वो एक्सपेरिमेंट फिगर के साथ नहीं करना, जैसा बना हुआ वैसा ही बनाया करना हमेशा, ठीक है। अब देखो क्या क्या तुम्हें गिवन है। गिवन क्या क्या दिया था, तो SPQ बोले तो ये एंगल हो गया, एंड RQP बोले तो ये एंगल हो गया। क्लियर? एक चीज इक्वल आया। यस सर। यस सर। और भी कुछ बोला है क्या? PS इक्वल टू QR। PS इक्वल्स टू QR दे रखा है, PS एंड QR देखा है। देखो एक शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, नहीं एप्लीकेबल है हर जगह। अब देखो तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ क्राइटेरिया कितना पता है? 5। बस एक तुम लोग को आइडिया दे रहे हैं कि कभी अगर ऐसे क्वेश्चन में फंसो ना कि कैसे बनेगा नहीं बनेगा, तो ये तरीका यूज कर सकते हो। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, RHS। तो देखो अब इन दोनों ट्रायंगल को तुम तो साइड साइड से नहीं कर सकते कॉन्ग्रुएंट, कर सकते हो क्या? नो सर। नहीं। साइड एंगल साइड से चांसेस दिख रहा है, एंगल साइड एंगल से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इससे भी दिख रहा है, दिख रहा है। यस सर। यस। एंगल साइड एंगल, अगर एक और ये जैसे ये एंगल आ गया इक्वल, ये साइड इक्वल आ गया, अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाता तो एंगल साइड एंगल से दोनों कॉन्ग्रुएंट होता है, बट लिखा नहीं है, तो थोड़ा ये सब दिमाग लगाया करना। तुम ऑप्शन खुद से क्रिएट कर सकते हो आराम से, ठीक है। बट देखते हैं ये दोनों के अलावा और कुछ इक्वल है इसमें क्या। तो देखो एक चीज और इक्वल है, वो है तुम्हारा PQ। कौन सा साइड? साइड PQ इक्वल है दोनों में। कैसे इक्वल है? तो दोनों के लिए कॉमन हुआ कि नहीं। अब ये चीज तुम कैसे ढूंढोगे? तो तुम्हारा पहला काम क्या, कैसे पता करेंगे कि कैसे इक्वल होगा? तो नाम पे ध्यान देना। ट्रायंगल का नाम कैसे अब बनेगा? इस ट्रायंगल का नाम तुमको दिख रहा है PQS, और इस ट्रायंगल का नाम भी PQR दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मतलब बोलो सब कोई, समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। तो नाम पे सबसे पहला काम तुम्हारा नाम पे ध्यान देना। जो भी ट्रायंगल का नाम है वहां से कुछ हिंट निकल के आएगा, और हिंट क्या निकला? तो इस पहले वाले ट्रायंगल में भी PQ साइड है, एंड दूसरे वाले ट्रायंगल में भी एक साइड क्या है? PQ है, यानी एक साइड तो हमारा कॉमन निकल गया। तो जब हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, इन ट्रायंगल PQS एंड PQR, PQ इक्वल्स टू PQ, क्योंकि दोनों में PQ है। और बाद में बाकी जो जो तुमने फाइंड आउट करा वो लिखते चले जाओ। तो क्या क्या फाइंड आउट किया? तो एंगल QPS इक्वल्स टू एंगल PQR एंड PS इक्वल्स टू QR। इसलिए किस कौन से क्राइटेरिया से? ट्रायंगल PQS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। किससे? साइड एंगल साइड से। साइड एंगल साइड से जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया, उनको PRQS करना है कॉन्ग्रुएंट। तो PR हो गया तुम्हारा ये साइड, और QS ये CPCT से हो जाएगा, हो जाएगा। एंड QPR एंड PQS, QPR तुम्हारा ये एंगल, एंड PQS तुम्हारा ये एंगल, ये भी दोनों क्या हो जाएगा? CPCT से इक्वल। आया समझ में सबको? कुछ पल्ले पड़ा? बताओ। आकाश, अर्पित, समझ में आया? यस सर। जूही, कृतिका, यस सर।
कृतिका। हाँ सर। चलो बढ़िया। तो क्या करना, देखो कभी भी कॉन्ग्रुएंसी आएगा तुम्हारा, हम कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं, उस क्वेश्चन को डील करने से पहले ये सब चीज ध्यान में रखना। पहला तुमको किस पे ध्यान देना है, ट्रायंगल के नाम पे। नाम से क्या होगा, एक दो हिंट निकल के आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन था, इस ट्रायंगल का नाम ने मैंने लिखा ना PQS एंड PQR, तो PQ और PQ कॉमन दिख रहा था, तो मतलब वो दोनों साइड दोनों ट्रायंगल में अवेलेबल है, दोनों साइड PQ। और पहले वाले ट्रायंगल में भी एक साइड तुम्हारा PQ है एंड दूसरे वाले ट्रायंगल में भी कोई एक साइड PQ है। तो वहां से एक हिंट निकल के आया कि चलो PQ और PQ दोनों में कॉमन है, इसलिए दोनों साइड दोनों ट्रायंगल के लिए इक्वल हो जाएगा। उसके बाद फिर दो चीज पहले से ये भी गिवन था और तुम्हारा PS इक्वल्स टू QR भी गिवन था, तो फिर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। तो तुम्हारा सबसे पहला काम क्या रहेगा, ट्रायंगल के नाम पे थोड़ा फोकस करना हमेशा। क्लियर, बातें आई समझ में? यस सर। चलो फिर तो एक क्वेश्चन आप बनाओ, थोड़ा क्वेश्चन लेवल अब हम बढ़ा रहे हैं। ये तुम्हारे एग्जाम में 3 या 4 नंबर के मार्क्स में पूछा जाता है, 4 नंबर वाले में ही पूछेगा, 3 में इसको क्या ही पूछता है, इसको सीधा 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, लिखना। क्वेश्चन लिखते चलना, हम लिख रहे हैं, तुम लोग भी क्वेश्चन नोट डाउन करते चलो। क्वेश्चन ये है, इन राइट ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन लिख लेना। राइट ट्रायंगल ABC, right angle at C, M is the midpoint of the hypotenuse. क्वेश्चन लिखते चलो। of the hypotenuse AB, full stop, C is joined to M and produced to a point D, such that DM equals to CM, full stop, point D is joined to point B. Show that number 1, triangle AMC congruent to triangle BMD. Second, लिखना, angle DBC equals to angle ACB. Third, triangle DBC congruent to triangle ACB. And last one, CM equals to half of AB. क्वेश्चन लिख लिया सब कोई? यस सर। चलो क्वेश्चन लिख लिया, मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। तो डायग्राम कुछ ऐसा है, राइट ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल एट C। ओके, A B C, राइट एंगल एट
सी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। एम तुम्हारा क्या हो गया इस हाइपोटेनस का मिड पॉइंट हो गया। सी इज ज्वाइन टू एम एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी। सी को एम से ज्वाइन करो और प्रोड्यूस करो पॉइंट डी तक सच दैट क्या है डी एम इक्वल्स टू सी एम। यहाँ पे डी गया और डी एम और सी एम क्या हो गया इक्वल हो गया। पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी और पॉइंट डी को मैंने किससे ज्वाइन कर दिया पॉइंट बी से भी ज्वाइन कर दिया। आ गया समझ में फिगर? अरे कहाँ चला गया। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को अगर फिगर समझ गए हो तो। ये डीएम और सीएम क्या है इक्वल हो रखा है। डीएम इज इक्वल्स टू सीएम दे रखा है। तुमको एएम सी को और बीएम डी को कॉन्ग्रुएंट करना है। चलो करो। सर ट्रायंगल AMC और BMD SAS से होगा। SAS दो सर। साइड बताओ कौन कौन सा इक्वल है। सर AM और MB और AM और MB। ओके रीजन DM और MC रीजन AM और MB का बाइसेक्टर है M। पॉइंट है। M इज द मिड पॉइंट। बढ़िया। तो दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यस सर। ओके चलो पहला आया सबको समझ में? यस सर। 2 मिनट रुक जाओ सबको बना लेने तो फिर डिस्कस करते हैं नहीं तो फिर बता ही देंगे तो फायदा क्या। 2 मिनट बस ज्यादा नहीं दे रहे इसके। जो ट्रायंगल बोला है उसको सेपरेट बनाया करो हमेशा और वो काम तुमको रफ में करना है। ये नहीं कि आंसर सीट जहाँ पे तुम इसका आंसर लिख रहे हो वहां पे कर देना वो काम। उस काम को हमेशा रफ डायग्राम बनाकर करना फिगर अलग करना और फिर बनाना। किससे चारों बन गया वो रेज हैंड करना। जिससे चारों बन गया रेज हैंड कर देना। मयंक चलो बढ़िया। सर लास्ट वाला नहीं बनना। लास्ट वाला नहीं बना। अब क्या करेगा तुम बताओ। बताओ क्या करेगा अब। सर क्या कर चलो बताओ पहला कितने सही बन गया सबसे। सर पहला हाँ एस से बना है। पहला एस से एस से होगा ठीक है। ठीक है पहला एस से कैसे तुम दो ट्रायंगल बनाओ। ये तुम्हारा ट्रायंगल बना AMC और एक ट्रायंगल कौन सा बन गया M को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कहीं लिखा था DM इक्वल टू CM यानी
यानी डीएम और सीएम इक्वल हो गया, तो तुम्हारा ये साइड और ये साइड इक्वल। और ध्यान देना, ये एम के बारे में क्या बोला था, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब जो एम है और जो बीएम है वो इक्वल हो गया, ठीक है। तो एम इक्वल, और ये एंगल और ये तुम्हारा एंगल एएमसी और डीएमबी, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट से इक्वल हो गया। तो पहला क्वेश्चन तो तुम्हारा साइड एंगल साइड से हो गया कि नहीं, बोलो सब कोई। यस किसी को डाउट? यस सर। किसी को डाउट पहले प्रूफ में? नहीं है ना, चलो नहीं है तो फिर सेकंड पे मूव करते हैं। सेकंड कितने से बना, सेकंड कितने से बना? चेतन और कोई? सर मेरे से रेज़ करो जिससे बना है सेकंड, डीबीसी और एसीबी इक्वल। ओके, बस सुचेतन से बना। हाँ सुचेतन बताओ कैसे बनाया। सुचेतन अभिषेक से बन गया। अभिषेक तुम्हें भाग गया क्या? सुचेतन पूछे कैसे बनाया तो रेज हैंड डाउन कर लिया आपने। अभिषेक तुम बताओ कैसे बनाया। यस सर। सर ट्रायंगल हम लोग जब एएमसी और बीएमडी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे तो AC इज इक्वल टू डीबी बाय सीपीसीटी हो जाएगा। कौन सी? एसी और डीबी इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से। अच्छा, एसी और बीडी, ठीक है। उससे क्या कर लोगे? उससे सर फिर एक साइड हम लोग को मिल गया, फिर उसके बाद सर यहाँ पे CB इज इक्वल टू BC कॉमन ले लेंगे। बेसिकली तुमने ट्रायंगल एबीसी को और डीसीबी को कॉन्ग्रुएंट कर दिया फिर से, यही ना यस सर। अभिषेक? यस सर। ट्रायंगल एबीसी को और डीबीसी को तुमने कॉन्ग्रुएंट किया ही ना? यस सर, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट करके प्रूव किए। हाँ हाँ ठीक है, यही करना था। देखो सब कोई ध्यान से समझना, जैसे ही दोनों ट्रायंगल तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इस क्वेश्चन से एक चीज जान लो कि तुम एक क्वेश्चन का यूज करके बाकी 4 का कैसे प्रूफ किए, समझ में आ रहा है ना। तो तुमको हर एक ट्रायंगल पे भी फोकस करते चलना होगा, ठीक है। तो जैसे ही पहला क्वेश्चन प्रूफ हुआ तो तुम लिख सकते हैं ना कि जो साइड AC है और जो साइड BD था वो दोनों अभी CPCT से इक्वल हो जाएगा। लिखोगे इसको, इक्वेशन 1 ले लेना। और फिर सेकंड के लिए क्या करना, सेकंड के प्रूफ के लिए तुम कौन सा ट्रायंगल उठा लेना, इन ट्रायंगल ACB एंड सेकंड वन कौन सा, एंड ट्रायंगल DBC। अच्छा इसको प्रूफ कैसे किया था, 2 साइड तो इक्वल हो, और तीसरा क्या लाया था तुम? सर SS। सर नहीं उससे पूछ, एंगल इक्वल हाँ कौन सा एंगल, वही तो जानना है। सर। एंगल सर SS से ही हो सर जाएगा। नहीं सर, एंगल M नहीं। गलत हो गया ना तेरा। सर SS से भी हो जाएगा। SSS से कैसे? लेकिन सर एंगल B वहाँ पे कॉमन हो बाइसेक्टर जाएगा है, तो CB। सर एंगल B और C भी तो इक्वल होना चाहिए। सर CB B कॉमन हो और जाएगा। C कैसे इक्वल है? तुमको तो ये एंगल इक्वल ही दिखाना है। हाँ मैं सर क्या बोल रहा है बोलो। सर CB कॉमन हो जाएगा इसलिए। CB कॉमन होगा ना। और तीसरा बताओ तो, ये ट्रायंगल तुम्हारा बना ACB और एक दूसरा ट्रायंगल बना सर तुम्हारा दो ये साइड DBC, जिसमें CB और CB कॉमन दिखा, और एक AC इक्वल्स टू BD हमने CPCT से लाया। तीसरा क्या प्रूव करेगा, एक वही तो जानना है हमको। बताओ कोई भी, कोई तो बता दो कैसे प्रूफ होगा। सर बाइसेक्टर से दोनों इक्वल हो जाएगा। तो बाइसेक्टर, जिस लाइन को बाइसेक्ट करता है वो इक्वल होगा ना। AB को बाइसेक्ट कर रहा है पॉइंट M, तो AM इक्वल, देखो कहीं ये बोला है क्या सर, पूरे लेकिन कहीं वहाँ पे तो भी? गिवन है ना कि AM इज इक्वल टू MB और DM इज इक्वल टू MC। उससे क्या हो जाएगा भाई? सर दोनों AC उससे AM देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, AM इक्वल्स टू MB,
ठीक है, और एक क्या दिया था, AM और MB आया ना, DM इक्वल्स टू MC, इससे क्या क्या रिजल्ट ले आएगा ये बताओ, सोच के बताओ क्या रिजल्ट लाएगा इससे। अगर तुम ये दोनों ट्रायंगल उठाता है तो कोई रिजल्ट है पॉसिबल, बताओ बताओ, तुम ही लोग बताओ। बताओ। सर सब्स्टिट्यूट कर देंगे दोनों इक्वेशन। अच्छा चलो कोई बात नहीं, देखो इसको कैसे बनाना था। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा जैसे तुमने CPCT इन दोनों साइड को इक्वल किया, सिमिलरली तुम ये एंगल और इस एंगल को इक्वल नहीं बोल सकता था, बताओ। जैसे CPCT से तुमने AC इक्वल टू BD इक्वल बोला, उसी तरीके से हाँ, yes, ट्रायंगल sir. का नाम क्या लिखता है, ट्रायंगल का नाम, पहले ट्रायंगल का नाम बोलो क्या लिखते हैं हम लोग। तो इस ट्रायंगल में तुम्हारा एंगल M क्या क्या इक्वल आया तो लिखते चलो। पहला क्वेश्चन में हम लोग ट्रायंगल का नाम क्या लिखते हैं, तो ट्रायंगल तुम्हारा साइड AM और साइड BM इक्वल था, तो AM बीच में कॉन्ग्रुएंसी लाओ और ट्रायंगल BM, इसका D बच गया और इसका C बच गया था, तो हुआ कि नहीं। देखो एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा, होगा CPCT से। यस सर। और ये दोनों एंगल कैसा दिख रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर दिख रहा है कि नहीं, बको। यस सर। जी सर, क्वेश्चन में तो पैरेलल, तो हम कहाँ बोल रहे पैरेलल लाइन है, हम बोले क्या अभी तक एक बार भी दोनों की पैरेलल लाइन है, एक बार भी नो सर। अभी तक हम नहीं बोले हैं, अब बोल रहे हैं कैसे होगा। अब जैसे ही तुम्हारा इस एंगल का पूरा नाम लिख लो, एंगल ए बोलेंगे तो पूरा एंगल ए हो जाएगा। चलो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एंगल CAM इक्वल्स टू एंगल DBM लिख सकते हैं, DBM CPCT से। अब ये दोनों एंगल जैसे ही इक्वल हो गया तो यहाँ पे हम एक लाइन ऐड कर देंगे, नाउ AC, ध्यान से सुनना, AC एंड DB आर टू लाइन्स, हम अभी भी पैरेलल नहीं लिख रहे, AC एंड DB आर टू लाइन्स एंड AB is transversal, AB is transversal, ठीक है, such that angle CAM लिखो या CAB, बात बराबर है, तो चलो CAM equals to angle DBM, that is alternate interior are equal, alternate interior angle are equal। अब जैसे अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल आया तो हम क्या कर सकते हैं, इसलिए जो तुम्हारा लाइन AC था वो पैरेलल हो जाएगा किसके, BD तक। यहीं तक इस क्वेश्चन में समझने का चीज है। बताओ फिर से किसी को डाउट, क्योंकि इसके आगे अभी पूरा क्वेश्चन बन जाएगा तुम लोग से, किसी को डाउट फिर से समझाना है तो बोलो, जैसा भी बोलना चाहो बताओ, बोलो फिर से, यस ऑनेस्टली बताना, फिर से समझा दे। हाँ चलो देखो, क्योंकि यहीं तक समझने का चीज है, ये दोनों क्वेश्चन बन जाएगा, फिर पूरा क्वेश्चन तुम लोग से सॉल्व है। पहला क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है ना किसी को, AMC और BMD, नो सर पहले में डाउट नो सर। नहीं है। चलो दूसरे पे ध्यान देना। अब दूसरा में हमको क्या प्रूफ करना था, एंगल DBC, मीन्स ये जो हमारा एंगल DBC है और एंगल ACB इक्वल प्रूफ करना था, एंगल ACB के बराबर। तो उसके लिए हम क्या किए, जैसे ही तुम्हारा ये पहला क्वेश्चन प्रूफ हुआ तो मैंने क्या किया, CPCT से जो भी पॉसिबिलिटीज है वो लिख दो, ठीक है। CPCT से जितने भी पॉसिबिलिटीज होगी वो लिख दिया करना हमेशा। अगर एक क्वेश्चन के अंदर तुम्हें 4 चीज प्रूफ करना हो ना,
तो जो भी चीज पॉसिबल निकल के आएगा सीपीसीटी से, जो भी चीज, 3 चीज तो इक्वल हो गया। अच्छा एक चीज बताओ तुम लोग, अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो टोटल कितने चीज दोनों ट्रायंगल के इक्वल होते चले जाएंगे? 6। बताओ। 6 चीज इक्वल होगा, जिसमें 3 चीज तो तुम इक्वल प्रूफ कर देगा कॉन्ग्रुएंट करने के टाइम, करेगा कि नहीं? यस सर। हाँ, तो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना जिसमें एक क्वेश्चन के बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हो, तो पहला जैसे ही कोई भी ट्रायंगल प्रूफ करना इस कॉन्ग्रुएंसी, उसके बाद जितने भी पॉसिबल होंगे सीपीसीटी से सबको लिख दिया करना। ये चीज मुझे पहले बताना था। चलो ये चीज ध्यान में रखना, जिसमें क्योंकि जैसा क्वेश्चन कहीं भी तुमको दिखाई दे रहा है, मतलब साफ है कि बाकी का तीनों क्वेश्चन का प्रूफ तुम्हारे पहले क्वेश्चन के प्रूफ से रिलेटेड होगा। तो जैसे ही हम पहला क्वेश्चन प्रूफ करेंगे, उसमें फिर हम सीपीसीटी से बाकी सारे चीज लिख देंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा था ये दोनों पॉसिबल चीजें फिर से लिख दे रहा हूं मैं। AC इक्वल टू BD सीपीसीटी से इक्वल हो सकता था, ये एंगल C और तुम्हारा एंगल DB सीपीसीटी से इक्वल हो सकता था, तो इसको एंगल ACM इक्वल टू एंगल MDB सीपीसीटी से, और एंगल कौन सा एक बच गया, A यानी CAM इक्वल्स टू ये तुम्हारा B एंगल, एंगल DBM, ये भी सीपीसीटी से इक्वल हो गया। अब देखो हम कहीं भी अभी पैरेलल का जिक्र नहीं किए थे, हम ये चीज तुम लोग को बताए थे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और तुम्हारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब कुछ नॉन पैरेलल लाइंस में भी एग्जिस्ट करता है। बताया था कि नहीं बताया था? यस सर बताया। याद है ना? फिर वहां से ये चीज बताए थे कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया तो तुम्हारा दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया तो दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा। याद होगा तुमको, ये चीज एकदम ध्यान में रखना है कि पैरेलल नॉन पैरेलल लाइन के कंडीशन में ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल नॉन पैरेलल लाइन के केस में ही तुम्हारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल बनता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाता है और अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाता है, तो दोनों नॉन पैरेलल लाइन को फिर हम क्या बोल सकते हैं, क्या हो गया वो दोनों लाइन, तो पैरेलल हो गया। तो अब हम वही चीज यहाँ पे बताएं कि जैसे ही सीपीसीटी से हम पहला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ और सीपीसीटी से ये सारे एंगल इक्वल आ गए, तो फिर मैंने एक लाइन सेगमेंट, ये लाइन ऐड किया इसमें, क्या कि नाउ AC एंड DB आर 2 लाइन एंड AB इज ट्रांसवर्सल सच दैट तुम्हारा 2 एंगल इक्वल हो रहा था, CAM एंड DBD लिख दिए यहाँ पे, इसको कर लो DBC कर लो या DBM कर लो। तो ये दोनों एंगल दिख रहा है ना अल्टरनेट की तरह, दिख रहा है? तो अब जैसे ही अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया तो दोनों लाइन में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अब जैसे ही तुम्हारा AC और BD पैरेलल हुआ, AC और BD लाइन पैरेलल हुआ, तो तुम देखो ध्यान से, ये एंगल C और ये एंगल D का सम क्या लिख सकता है, 180 लिख सकते हो। यस। चलो जैसे ही दोनों लाइन पैरेलल हुआ तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल C प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180। प्रॉपर्टी होता है, तुम लोग को पता ही है। और एक एंगल पहले से 90 दिया हुआ है कि नहीं, दिया हुआ है 90। एंगल C तुम्हारा क्वेश्चन में 90 दिया हुआ था, तो 90 प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसलिए एंगल B भी कितना आ गया, 90। तो दूसरा प्रूफ हो गया कि नहीं, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। बताओ किसी को डाउट इसमें, बोलो। नो सर। नहीं है। तो अब जैसे ही दूसरा प्रूफ हो गया, अब तीसरे पे मूव करो। अब तीसरे में तुमको क्या प्रूफ करना है, DBC और ACB। तो ये डायग्राम दिख रहा है, DBC और ACB, तो ये तो प्रूफ कर ही लेगा क्योंकि तुम्हारा AC इक्वल्स टू DB सीपीसीटी से यहाँ से निकल के आया था, ये 90 और एंगल B भी 90, अभी जस्ट तुमने प्रूफ किया, ठीक है। और तीसरा जो BC है और इसमें भी BC, दोनों में क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। तो ये तीसरा क्वेश्चन साइड एंगल साइड से हो जाएगा, होगा। यस सर। किसी को डाउट इसमें तो बोलो, किसी को डाउट?
नहीं है, अच्छी बात है। तो अब जैसे ही तीसरा इक्वल हो गया तो तुम सीपीसीटी से चौथे के लिए डीसी इक्वल्स टू ए बी लिख सकता है सीपीसीटी से। डीसी और ए बी इक्वल होगा कि नहीं? यस होगा। और डीसी को तुम ट्वाइस ऑफ, तुमको क्या प्रूफ करना है? सीएम ना, तो डीसी को ट्वाइस ऑफ सीएम लिख सकता है। ये पूरे डीसी लाइन को सीएम का ट्वाइस लिखेगा? बताओ। यस बस, तो यहाँ से सीएम क्या आ गया? ए बी बाई 2। चलो अब देखो तुम ये क्वेश्चन फिर से। अब बताओ किसी को डाउट है इसमें? बहुत लंबा चौड़ा था क्वेश्चन, लेकिन इसमें बहुत सारा चीज तुमने सीखा इस क्वेश्चन से। क्या क्या? तो कभी भी एक क्वेश्चन में तुमको 3-4 चीज प्रूफ करना रहा, तुम्हारा काम क्या बनेगा? जैसे ही कोई ट्रायंगल सीपीसीटी ये कॉन्ग्रुएंट होता है, तो उसके जितने भी पॉसिबल रिजल्ट होंगे जो कि सीपीसीटी से इक्वल होगा, वो सारा लिखते चले जाना। और वो लिखोगे तो उससे फिर तुम्हें अगले क्वेश्चन के लिए कुछ हिंट मिलेगा। ठीक है? आया समझ में सबको कुछ? यस सर। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? नोट कर लिया सबको? हम पहला और दूसरा यहाँ लिख दिए हैं। पहला में भी हम डायरेक्टली ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, वो लिख दिया मैंने। तुम्हारा काम होगा इसको थोड़ा सा और भी चीजें इसमें खुद से लिख लेना। पहला दूसरा बता दिए, तीसरा भी समझा दिया कैसे प्रूफ होगा, और चौथा मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। तो ये कॉपी में अच्छे से अपने ये क्वेश्चन बना लेना। ये बहुत बार पूछा गया है तुम्हारे स्कूल में, बहुतों के एग्जाम में, पेपर में मैंने देखा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो हम इसको स्टार मार्क कर दे रहे हैं। एक बार तुम इसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना और एक बार बना जाना पूरा का पूरा। ठीक है? समझ में आया सबको ये क्वेश्चन? यस सर। चलो बढ़िया, आ गया। तो फिर एक इस पे साइड एंगल साइड पे कुछ क्वेश्चन और दे रहे हैं, बनाते चलो इसको। देखो क्वेश्चन ये है, कुछ ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन अपने कॉपी में बना लेना भाई। अभी अपने कॉपी में जगह छोड़ दो इस क्वेश्चन के लिए, और फिर से इसको बना ही जाना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लिखना इसको। क्वेश्चन एटलीस्ट अच्छे से उतार लेना अपने कॉपी पे, ताकि उसको फिर बाद में अच्छे से बना सको। जगह उतना छोड़ते चले जाना। इन द गिवन फिगर PQRS is a quadrilateral इसको घर पे बनाना तुम लोग। एंड T and U are respectively, ये RD शर्मा का एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है, बट खुद से बनाना तुम लोग। respectively points on PS and RS such that PQ equals to RQ, comma PQT equals to RQU, and angle TQS equals to angle UQS. Prove that QT equals to QU। ये घर पे बनाना। डायग्राम इसका बना दे रहे हैं, सोच के आना। जो भी एक बार सारा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन अब तक कराए हैं, तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करना। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, तुम अपना डाउट ग्रुप में पोस्ट कर देना, वो फिर से कभी समझा देंगे। तो डायग्राम ये है, PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, PQRS is a quadrilateral
QS को ज्वाइन कर लो। अब ये दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, इसी दो ट्रायंगल में तुमको कुछ कुछ सोचना है। T and U are respectively points on PS। T है तुम्हारा PS पे एंड U है RS पे। U है RS पे। सच दैट PQ इक्वल्स टू RQ दे रखा है, PQ RQ इक्वल दे रखा है। ओके एंड एंगल TQS बनाने के लिए तुमको ये दोनों ज्वाइन करना ही पड़ेगा TQ को, तभी तो TQS बोले तो ये एंगल इक्वल्स टू UQS दे रखा है, तो इसको भी ज्वाइन करना ही पड़ेगा। मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है और तुम्हारा PQT भी इक्वल दे रखा है, ये एंगल भी इक्वल ही दे रखा है। चलो डायग्राम दिख रहा है सबको अच्छे से? Yes, sir. इसको अपने कॉपी में बना लो और घर पे ही बनाना। ठीक है, कौन कौन सा एंगल इक्वल वो समझ में आ गया ना सबको? Yes, sir. चलो ये घर पे बनाना, घर पे ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये दोनों क्वेश्चन एक बार खुद से बना जाना ताकि दिक्कत ना आए। क्लियर? चलो ये सब क्वेश्चन हो गया और कुछ क्वेश्चन दिया जाए इस पे। चलो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पैकेज में बहुत अच्छा क्वेश्चन वो करवाते हैं तुम लोग से। ये सब तुमसे नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है बट बाकी सब नहीं पूछेगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन भी कर ही लो। ट्रायंगल्स दिख रहा है सेक्शन बी का क्वेश्चन 1 सबको? Yes, sir. करो इसको। वन भी करवाएंगे एंड सेकेंड भी कराएंगे, दोनों अच्छे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए बनाइए फर्स्ट, फिर अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे इसका नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी, दैट इज एंगल साइड एंगल पे मूव करेंगे। पहले इसको करो आज। कब तक है पहला क्लास? आई थिंक 3:25 तक ना? 425. 4:25 बोर नहीं होगा ना? No, sir. चलो बोर होगा भी तो भी क्या ही कर सकता है, झेलना तो पड़ता ही है। चलिए बनाइए इसको, कितने लोग से बनेगा रेज हैंड करते चले जाना। वन बनाओ पहले, फिर सेकेंड बनवाएंगे। बन गया मयंक? Yes, sir.
अच्छा चलो 1 मिनट और दे रहे हैं सबको। बनाओ बनाओ बनाओ। अच्छी बात है, तुम बना रहा है, पढ़ाई कर रहा है लगता है। चलो, तुम लोग कोई मिड टर्म का सिलेबस बताएगा कौन सा चैप्टर तक है अपना स्कूल का? क्वाड्रिलेटरल है क्या सबके स्कूल में? सिलेबस मिला है कोई बताना मिड टर्म का। मैम क्या है सिलेबस? सर नहीं मिला अभी सिलेबस। चलो क्वाड्रिलेटरल होता है, उसके बाद हम लोग फिर ट्रिगोमेट्री पढ़ेंगे थोड़ा। ज्योमेट्री 2 चैप्टर पढ़ा के फिर थोड़ा सा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे क्लास 10 का। और कोई बना पाएगा? बहुत टाइम दे दिए। हाँ जी पुष्कर, क्या लगता है? सर मिड टर्म में ट्रायंगल्स तक आ रहा है। ट्रायंगल्स बस? बढ़िया तेरा, तो फिर हो गया चैप्टर खत्म। पुष्कर, श्रेया, स्नेहा, ये गायब रहती है हमेशा। श्रेया, श्रेया, यस सर। तुम कुछ जवाब दो इसका। तो बहुत 8 में तो बहुत बोलती थी, क्लास 9 में आके क्या हो गया तुम्हारे साथ? रिद्धिमा, रिद्धिमा पाखी, तुम बताओ। सर बनेगा? सर कोशिश कर रहे, रुकिए। चलिए बढ़िया। नहीं सर, कृत, सो नहीं रहे। अरे हम कब बोले सो रहे हैं, हम बोले चलो बढ़िया, हम सो रहे थोड़ी बोले। और किसको ये मौका मिल दिया जाए? कृतिका, हाँ सर। ये जो गुमसुम बैठता है ना, उसी से हम क्वेश्चन पूछेंगे। तुम बताओ बनेगा? चलो कोई बात नहीं, समझाते हैं, ध्यान देना सब कोई। ये क्वेश्चन मुझे याद है इसलिए हम इसका डायग्राम बना दे रहे हैं। एंगल डीपीसी तुमको 15 प्रूफ करना है ना, एंड एपीडी। ओके, देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा था। नहीं बना कोई बात नहीं। 2 चीज दिया हुआ था, एबीसीडी एक स्क्वायर है, एंड जो उस पे एक ट्रायंगल था वो कैसा ट्रायंगल था? इक्विलेटरल दे रखा था। एबीसीडी स्क्वायर हो गया भाई मेरे, और ये क्या हो गया? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। और बड़ा फिगर बनाते तब समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर? कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल। स्क्वायर का क्या नाम था? ABC स्क्वायर है तुम्हारा एबीसीडी, ठीक है। ए बी और सी कहाँ पे था? तो B कंटिन्यूअस ही लिखा जाता है। हाँ हाँ, ए बी सी डी, और हमारा पॉइंट पी था। ये आर हम मिटा रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो तुम लोग को। फिगर बना लिया था ना उस क्वेश्चन का सब कोई? yes sir ये तुम्हारा पॉइंट पी था, यहाँ पे हम आर लिख दे रहे हैं। और ये कितना, कौन सा पॉइंट था? ये यू था शायद। देखो कैसे इसको प्रूफ करना था। फिर इसमें क्या किया है, इस डी है ये, इस डी को तुम्हारा ज्वाइन किया गया है पी से। उसके ज्वाइन कर दिए, और पी को सी से भी ज्वाइन किया गया है। यही है। तुमको पहला क्वेश्चन क्या प्रूफ करना था? क्या करना था? APD is अच्छा, एपीटी और बी, ये ट्रायंगल एपीडी को कॉन्ग्रुएंट करना है तुमको ट्रायंगल
पीबीसी से। हाँ भाई मयंक, अच्छा चलो Yes, तुम sir. बना लिया तो अच्छी बात है। पहले बाकियों से कुछ जानकारी लेनी थी मुझे। मुझको बताएगा बताएगा कौन? आकाश आनंद। आकाश आनंद, बताना तो ट्रायंगल एपीडी कैसा है, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस या स्कैलम? ट्रायंगल एपीडी, एपीडी कैसा ट्रायंगल बनेगा आकाश? अर्पित तुम बताओ, एपीडी कैसा ट्रायंगल बनेगा? सर स्कैलन। स्कैलन, ओके। उज्जवल तुम बताओ, एपीडी कैसा ट्रायंगल रहेगा? उज्जवल, नहीं सुन रहा है वो, ओके कोई नहीं। कौन भाग गया भाई? 2 लोग अचानक से भाग गए क्लास करके, क्या कर सकते हैं। रिद्धिमा तुम बताओ, एपीडी कैसा ट्रायंगल है? सर इक्विलेटरल। एपीडी इक्विलेटरल कहाँ से गया बेवकूफ? चलो सब कोई ध्यान दो। आइसोसेलेस कौन बोला? पुष्कर। पुष्कर, बढ़िया। देखो कैसे आइसोसेलेस है, ध्यान देना सब कोई। एपीडी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ट्रायंगल एपीडी भी आइसोसेलेस है एंड ट्रायंगल बीपीसी भी आइसोसेलेस है। मुझे बताएगा कौन? मयंक तुम बताओ कैसे है आइसोसेलेस? सर एपीबी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। हाँ तो ठीक है, एपीबी, सबको ध्यान देना, एपीबी कैसा ट्रायंगल था? इक्विलैटरल ट्रायंगल था। तो तुम साइड एपी इक्वल्स टू एबी इक्वल्स टू पीबी लिखोगे। आगे बोलो मयंक। सर ए बी इक्वल है और स्क्वायर है तो मतलब सारा साइड इक्वल ही होगा। सारा AD साइड इक्वल है, हाँ ठीक है। अब दूसरा चीज देखो, एबीसीडी स्क्वायर था, ध्यान से समझना ये चीज। तुम्हारा ट्रायंगल इक्विलेटरल है और एबीसीडी एक स्क्वायर है, तो जो जो साइड तुम्हारा एबी है वो Yes, साइड तो वही एडी सारा बराबर side होगा कि नहीं? साइड एबी और एडी बराबर होगा क्योंकि Yes. स्क्वायर है। और यहाँ पे देखो, जो तुम्हारा एपी है वो किसके बराबर है? एबी के बराबर है। तो दोनों इक्वेशन से तुम कह सकते हो कि जो साइड एपी है और जो साइड एडी है वो दोनों भी बराबर है। यस Yes. सर। कैसा ट्रायंगल बन गया एपीडी? Isosceles. आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, और उसी तरीके से पीबीसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, यस सर। बनेगा। Yes, और sir. अब देखो, अब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो बस अब तो आसानी है, बनाओ अलग से इसको। ये तुम्हारा ट्रायंगल ए डी और ये पी, और एक ट्रायंगल बना लो। इसकी जरूरत नहीं है ऐसे इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन मैं बना दे रहा। अरे यार क्या दिक्कत है, चलो इधर ही बताते। देखो यहाँ पे ये जो साइड एडी है और साइड बीसी है, ये दोनों आपस में बराबर होगा, हाँ या ना? Yes, sir. जो साइड एपी है और जो साइड बीपी है, ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। Yes, Yes. sir. दो चीज मिल गया दोनों ट्रायंगल का इक्वल। तीसरा चीज क्या ढूंढोगे इक्वल? तो देखो तीसरा चीज क्या इक्वल आएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना? 60, और ये एंगल भी कितना? 60। स्क्वायर है तो ये 90 और ये 90। तो दोनों ट्रायंगल का देखो, अब बना ही देते इसको अलग से, समझाने के लिए सब काम कर रहे हैं, अलग से बना रहे। तुम अपना एग्जाम में इसको नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। ये ए है, ये डी है और ये पी था, और एक ये लाइन था, एक ये लाइन था। ये क्यों नहीं बन रहा है मेरे से? एक बार में भाई, उतने देर से मेहनत कर रहे हैं इस पे, अब की बना देंगे। ये हो गया, अच्छा एक ये इसको आगे तक भेजो और इसको मिला दो इससे। चलो अब बन गया। ये तुम्हारा P था, ये B है और ये C है।
तो एक चीज तो दिख गया था कि जो साइड AD है, जो साइड BC के बराबर था, और ये AP ये PB के बराबर था, और ये एंगल टोटल कितना आ गया 150 डिग्री आया, और ये एंगल भी कितना आ गया टोटल 150 डिग्री। तो दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड से हुआ कि नहीं कॉन्ग्रुएंट? दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड से हो गया कॉन्ग्रुएंट? Yes, sir. Yes. ठीक है। और दूसरा तुमको क्या प्रूफ करना था, ये वाला एंगल कितना, इस एंगल को 15 लाना था, 15 Yes, sir. 15 डिग्री। ठीक है, आ जाना चाहिए। कैसे आएगा? तो देखो 15 नहीं, वो गलत है क्वेश्चन में, आई थिंक 30 होगा ये। देखो कैसे 30 होगा। ये एंगल कितना कोई बताएगा? ये और ये एंगल 20। 20 कैसे जी? ये देखो सर, ये एंगल 15 बताओ होगा, कितना 15, होगा, ये 15। वाला। चलो इस डायग्राम में बताओ, ये जो एंगल P है ये कितना होगा? 15 होगा ना, Yes, sir, क्योंकि 15 पूरा का पूरा ट्रायंगल 150 डिग्री तो तुमको मिल गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दोनों एंगल 30, यानी ये 15 और ये भी कितना, ये भी तुम्हारा आएगा 15। तो 15 15 30, और ये पूरा एंगल कितना था 60. एंगल P कितना था 60 था। 60. तो ये एंगल छोटा वाला कितना बन जाएगा 30 30. बन जाएगा। ठीक है, बुझाया सबको? Yes, sir. Yes, sir. बुझाया या दिमाग बुझ गया, ये बताओ। समझ आ गया. समझ आ गया सर. किसी को डाउट? किसी को भी डाउट नहीं है तो एक बार खुद से प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन का। जितना क्वेश्चन करा रहे हैं तो बोल, घर आके तेरे चरण स्पर्श भी कर लेंगे कि हाँ भैया फिर से प्रैक्टिस कर ले, और मूव भी कर देंगे, लेकिन कर ले, नहीं तो ज्योमेट्री तेरा बिगड़ जाएगा। जो भी क्वेश्चन करा रहे तुम बनाते चलना अपने घर पे जाके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर मूव करते हैं। दिख रहा है सबको? Yes. तुम लोग को और बेसिक क्वेश्चन बनाना है तो तुम लोग एनसीईआरटी से बना सकते हो। अब हम लोग क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा रखते हैं, ये क्वेश्चन पे ध्यान दो थोड़ा, और कोशिश करो इसको बनाने का। एक दिन में हम 10 ही क्वेश्चन सीखेंगे, 5 ही सीखेंगे, लेकिन एग्जैक्टली अच्छे से सीखेंगे। ये वाला सीन होना चाहिए तुम। चलो बनाओ इसको, सेकंड को। इसमें किसी को डाउट है फर्स्ट में? नहीं है तो एक बार खुद से बना जाना भाई, याद से बना जाना। हम 2 बार बोल रहे हैं, नहीं बनाएगा ज्योमेट्री फिर से जितने क्वेश्चन कराते हैं हम बस उतना ही क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करो। हमारे स्कूल एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। एनसीईआरटी प्लस जितना क्वेश्चन कराया, और अभी तक हम जो भी क्वेश्चन कराए हैं तुमको उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी का। चलो बनाओ सेकंड। पिच Yes, sir. ऑफ कर लो, माइक बहुत आवाज आ रहा है। नहीं बनेगा, टेंशन नहीं लेना, समझाएंगे हम। थोड़ा लॉजिकल है ये भी। ये बनाएगा जो उसको पार्टी देंगे लॉकडाउन खुलने के बाद।
चलो बताओ, किसी से बना, रिजेंट करो। नहीं बनाए कोई बात नहीं, डिस्कस करें या थोड़ा टाइम और दे, जैसा बोलो तुम लोग। डिस्कस किया जाए या बनाओगे? तो डिस्कस कर दीजिए। डिस्कस कर दे। यस चलो डिस्कस कर देते हैं। ओ मेरे भैया लोग, ध्यान दीजिए। एंगल भी 90 डिग्री दे रखा है, तुमको एसी क्यू करना है। एसी क्यू बनाओ अलग से। एसी क्यू, एसी क्यू बोले तो क्लियर हो गया। एसी क्यू आसान तो था भाई मेरे। और एबीएस, ए बी एस, नाम तो यार कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कोई साइड तो कॉमन दिख नहीं रहा है अपने को। दिख रहा है क्या? नो सर। नहीं दिख रहा है। देखो एक काम करो, देखना फिगर में हम समझा रहे हैं। एक चीज ये रखना ध्यान में, ये 90 डिग्री है कि नहीं? ज्यादा जूम तो नहीं हो रहा, खराब नहीं दिख रहा है ना? नो सर। ये 90 क्लियर, यस सर। ये 90, यस सर। दोनों में ये इक्वल एंगल ऐड करेंगे। ध्यान से समझना, दोनों के केस में अगर ये 90 हो गया तो अब देखो इस फिगर पे आते हैं। लॉजिकल था थोड़ा क्वेश्चन। देखो इस फिगर को और इस फिगर को रिलेट कर रहा है। एक ध्यान देना, एंगल ए, ये वाला एंगल तुम्हारा, और ये एंगल वही है कि नहीं? यस सर। ये कितना है? 90 प्लस एक्स है। यस सर। 90 प्लस एक्स, इस एंगल की बात करते हैं। ये एंगल है, और इसमें ध्यान देना, ये एंगल, दोनों सेम ही एंगल है कि नहीं? यस सर। इसको ब्लू से कर रहे हैं, इसको भी ब्लू से कर रहे हैं। ये भी तुम्हारा 90 प्लस एक्स है कि नहीं? अगर ये हम बीच वाले एंगल को x डिग्री मानेंगे तो ये भी इस ट्रायंगल ए बी एस के लिए भी 90 प्लस एक्स होगा, और ट्रायंगल ए क्यू एस के लिए भी 90 प्लस एक्स होगा। यस और नो? यस सर। एक चीज इक्वल मिल गया ना? हाँ। मिला। अब बाकी क्या ढूंढोगे? दूसरा चीज बताओ, दूसरा चीज कुछ इक्वल आ रहा है? सर हाँ बोलो। सर एसएएस से होगा क्या? कौन सा साइड? सर एसएएस प्रॉपर्टी से प्रूव होगा। किससे? एसएएस। तो बाकी दो साइड तो बताओ। एक तो एंगल आ गया, फिर क्यू ए बराबर ए बी। QA PB बराबर है। क्यू और ए बी बराबर है। बहुत बढ़िया, क्योंकि एक ही स्क्वायर है। तो देखो जो तुम्हारा क्यू ए साइड है और जो ए बी साइड है बराबर होगा या नहीं? एक ही स्क्वायर का पार्ट है। समझ में आया? उसी तरीके से ए एस, किसको ध्यान दो? ए एस को। और दूसरे ट्रायंगल के लिए कौन सा साइड? तो एसी साइड, वो भी सेम ही स्क्वायर का पार्ट है कि नहीं? यस सर। तो साइड एंगल साइड से हो गया कॉन्ग्रुएंट, और ये फिर Yes, तो sir. सीपीसीटी। ट्रिकी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा सोचना था। सबको आया समझ में? यस sir. सर। तो ये चीज भी ध्यान रखना कि हम मैंने बताया था ना कि यूक्लिड नहीं पढ़ाए थे, बट एक चीज तो बताया था कि हम इक्वल में अगर सेम अमाउंट ऐड करते हैं, तो यहाँ पे ये भी एंगल 90 डिग्री था और ये भी 90 डिग्री था, और दोनों में ये एक्स ही ऐड किए। अगर ये एंगल मेरा 13 डिग्री होता है एक्स का वैल्यू, तो 90 प्लस 13 90 प्लस 13 दोनों केस में आता कि नहीं? कुछ समझ में आया क्वेश्चन ये? यस सर। हाँ। और कोई किसी को डाउट इस क्वेश्चन के लिए तो बोलो बोलो बोलो, डाउट है किसी को तो बताओ। नहीं है तो अच्छी बात है। तो देखो इसके अगले पेज में भी एक जो क्वेश्चन है वो भी बहुत सही क्वेश्चन है, तो ये करके आना।
बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन आज दे रहे तुमको होमवर्क में। यार बना लेना भाई मेरे, बना लेना। अब क्या चाहते हो, घर पे सच में आ जाए और पैर वैर पढ़ ले कि सर बना जाइए क्वेश्चन? ये सब तो हम बनाने दे दिए थे, पता नहीं अब कितना लोग बनाया है। ये सब दे दिए थे। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो लोग कर सकता है। इस क्वेश्चन में भी अभी जस्ट जो क्वेश्चन डिस्कस किए ना वही काम इसमें करना है। यहाँ पे एक आ जाएगा कि नहीं आएगा? यस तो सर। ये क्वेश्चन अब बना लेना, इसलिए हम उस दिन ये क्वेश्चन बनाने नहीं दिए थे। मार्क करते चलो, क्वेश्चन बनाओ यार, बनाओ, होमवर्क बनाओ। नहीं बनाओगे तो नहीं काम आएगा, कुछ भी नहीं काम आएगा। पेज नंबर 24 का क्वेश्चन सेकंड मार्क करो। पेज नंबर 24। जिसको क्वेश्चन होमवर्क नहीं याद रहेगा वीडियो देख लेना, ये सब रिकॉर्ड में रहता ही है। तो पेज नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, 24 का सेकंड नंबर ब्लू से मार्क कर रहे हैं आज के क्वेश्चन को। फिर आगे बढ़ते हैं, ज्यादा होमवर्क नहीं देंगे आज। ये तो हम सब बोले थे बना के आने, पता नहीं बनाया है नहीं। फिर ये सब क्वेश्चन एक बार खुद से कर, अरे भाई मेरे, ये सारा क्वेश्चन फिर से बना जाना, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाओगे। 1 नंबर 2 नंबर एक बार तो बना लिए, एक बार खुद से फिर से प्रैक्टिस कर लेना। आगे बढ़ते हैं। चलो ये थर्ड करके आना। ये सब तुम्हारा स्कूल वगैरह में नहीं पूछा जाएगा, बस तुम लोग को हम ये सब क्वेश्चन अपने तरफ से दे रहे हैं। ये थर्ड भी बना लेना, ठीक है। तो अभी 4 क्वेश्चन टोटल ये हुआ, और कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, 5 या 6 क्वेश्चन देंगे बस। ये एनसीईआरटी का, ये सब तुम बनाते चले जाना। ये बन जाएगा, ये क्वेश्चन आराम से बनेगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। और ये सब यार फटाफट बना लेना। एनसीईआरटी तो एटलीस्ट स्कूल में करवाएंगे ही, तो उतना लफड़ा नहीं है इन सब चीजों में। 4A 5 है, ठीक है। इतना ही करके आओ, लेकिन ये तीनों जरूर से कर लेना भाई, फिर से बोल रहे हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पेज नंबर 26 का और 27 का, तीनों ये क्वेश्चन बना जाना। बाकी ये सब नहीं, ये सब क्वेश्चन नहीं बनाना अभी। ये सब क्वेश्चन बाकी बाकी जो भी क्वेश्चन है धीरे धीरे हम बताएंगे तो बनाना। ये 3 क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, करके आना। और जो एक क्वेश्चन मैंने नोट्स में कराया, ये नोट्स में तुम्हारे चला जाएगा, इसको कर लेना। और ये आज बहुत ही लिमिटेड 6 या 7 क्वेश्चन कराए, 6 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो सारी चीजें भूलते चले जाओगे। तो क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल था, उससे तुम्हारा दिमाग और बढ़ते जाएगा। कोई डाउट किसी को आज के लेक्चर में? कोई क्वेश्चन में है तो बताओ। क्वेश्चन में डाउट है क्या? हेलो, किसी को कोई भी डाउट? नो सर। नहीं है तो अच्छी बात है फिर। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कौन सा 7 नंबर बोल रहा था? कौन सा ये क्वेश्चन कौन बोला था? असाइनमेंट का कोई बोल रहा था ना क्वेश्चन बताने, है कि नहीं वो? हेलो, कोई बोला था ना असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर डिस्कस करने 7? चलो नहीं है फिर क्या ही डिस्कशन करें, ठीक है। अभी तुम लोग का नेक्स्ट क्लास होगा, उसके लिए नया लिंक जाएगा, इस लिंक पे नहीं, न्यू लिंक जाएगा, उसको फिर से ज्वाइन कर लेना, समझे? यस सर। तो अभी 4:20 हो रहा है, आई थिंक वो 4:40 में शुरू होगा, तो उसके अराउंड चला जाएगा, ज्वाइन कर लेना उस क्लास को। चलो ठीक है, क्वेश्चन बनाओ जितना दिए बस उतना ही। सर आज अरे हाँ, आज का बोलो। सर आज का क्लास का रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा? सर आज का क्लास का रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आता है, हम एक चैनल भेज दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना, हम भेज दे रहे हैं ग्रुप में, ज्वाइन कर लेना उसको। और अब कल देखते हैं तुम्हारा, कल सुबह कितने बजे तक क्लास है तेरा? 11:30।
सर 11:30। हाँ सर। अच्छा ठीक है, कल बता देंगे कितना बजे एक्स्ट्रा क्लास है तुम्हारा, कल लगेगा। चलो ठीक है, मिलते हैं। ठीक है। लिंक जाएगा नया, उसको ज्वाइन कर लेना, थोड़ी देर में जाएगा।